ईमानदार नौकर की कहानी। एक बार एक गांव में रामू नाम का बहुत ही ईमानदार मेहनती मजदूर रहता था। वह बहुत बड़े किसान प्यारेलाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उनका मालिक प्यारेलाल बहुत ही दयालु और रामू पर भरोसे करने वाला था। वह रामू कहता था, रामू तुम मेरे बहुत ही प्यारे वफादार हो। मैं मजदूर एक तुम्हें मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। ये कुछ धान चावल और पगार दे सकते, कुछ तुम्हें लेकर जाओ। और रामू पर मालिक पगार तो ठीक है, लेकिन ये धान की क्या जरूरत है। मैंने जितना काम किया उनकी पगार तो आप बराबर देते हो। मालिक ये पगार तुम्हारी मेहनत के लिए और ये तुम्हारी ईमानदारी के लिए रख लो। इस मना करना रामू ठीक है मालिक, जैसा आप चाहे। तो प्यारेलाल का लड़का इंद्रजीत उनके पिता के इस व्यापार से बहुत जलता था। इंद्रजीत ये क्या है, आप बिना वजह से इस नौकर को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ जरूरत नहीं है इन दान देने की, काम ही मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या। प्यारेलाल बेटा इंद्रजीत ऐसा मत कहो, इन्हें गरीब मजदूरों की वजह से हम खुशी से ये है। और यदि ये ईमानदार रामू इनके खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हम भी खाना नहीं मिलेगा। और क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत? नहीं ना, तो फिर उसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। प्यारेलाल वहाँ से चला जाता है और इंद्रजीत बहुत गुस्से से आ जाता है और कहता है कि रामू तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे ही दिन इंद्रजीत अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने सही कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना हम दोनों मेरे दोस्त मेवालाल और काम पर रखने ले, उसे भी काम की जरूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। प्यारेलाल क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बन जाते रहे हो। वाकई अच्छा ख्याल है, ठीक है रख लेते हैं। मेघवाल लाल को भी इंद्रजीत ध्यान। पिताजी एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। इंद्रजीत सुनो, रामू इस बैलगाड़ी में जो धान चावल रख रहता है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इन नई गाय को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। रामू ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। रामू बैलगाड़ी को लेकर चला जाता है। आधे रास्ते में आने के बाद वे जब वहां गया होता है तो खेत में छोड़ने जाता है तो वह गाय जो से लाता मारती है। रामू है भगवान, ये क्या हो गया, इन गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या है, मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई। सारा धान कोई चोरी कर ले गया। दूसरों की जब रामू धीरे धीरे खेत पर आया तो उनके सामने मेघवाल, इंद्रजीत और प्यारेलाल खड़े थे। इंद्रजीत, देखिए पिताजी, ये कामचोर अब आ रहा है और इनमें धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है, मैं खुद गिन कर आया हूँ। रामू, नहीं नहीं मालिक, ये गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, आप तो मुझे देते हैं, उनमें मैं खुश हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। मुझे तो कल गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश हो पड़ा था। जब आँखों खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी भी गायब थी। प्यारेलाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम पुराने नौकर होकर भी ऐसा काम किया, मुझे बहुत दुख हुआ। इनकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें यह सुनकर मेघवाल और इंद्रजीत बहुत खुश हुए। प्यारेलाल बेटा इंद्रजीत, जरा वह लाठी तो लाना। पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत बहुत खुश होता है और लाठी लाकर दे देता है। प्यारेलाल लाठी लाकर मेघवाल को इंद्रजीत को मारना शुरू कर देता है। इंद्रजीत, मारिए मत मारिए, मैंने
मारिए। पिताजी चोर तो ये है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? प्यारेलाल, रामू तो अगर चोर ही करनी थी तो हो काम पर वापस ही क्यों आता, और अगर मेरे पास 2 बैल के अलावा कोई गाय ही नहीं है तो वह मारने वाला गाय आई कहाँ से? और कहाँ रहा साल धान की बोरी की चोरी का? तो उस मन खुद तुम्हें और दोनों को खेत में छुपाते हुए देखा था। प्यारेलाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। रामू, मत मारिए मालिक, जान दीजिए, ये फिर ऐसा नहीं करेंगे। प्यारेलाल, देखी उनकी ईमानदारी, तुम उसे निकलने का सोच रहे थे और वह तुम्हारे बचा रहा है। मेवाल, यह भाग जाओ, हम ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से खेत में रामू के साथ उनका हाथ बटाओगे, यही तुम्हारी शिक्षा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।